हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल नंबर क्वेश्चन 1 की तरफ। उससे पहले यदि आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए में समय की, बी में दूरी की, सी में द्रव्यमान की, डी में वेग की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसलिए 1 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ए में जड़त्व से, बी में बल से, सी में त्वरण से, डी में द्रव्यमान से। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व हो जाएगा। 2 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होता है, जबकि प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होता है, इसलिए 3 का सही जवाब ए हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि ओम का नियम किससे संबंधित है? ए में दाब और आयतन से, बी में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से, सी में बल और त्वरण से, डी में ऊर्जा और कार्य से। ओम का जो नियम होता है V बराबर IR होता है, जो कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंध है, इसलिए 4 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण होता है? ए में माध्यम का घनत्व, बी में प्रकाश की तीव्रता, सी में माध्यम का तापमान, डी में तरंग दैर्घ्य। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है? तो माध्यम का घनत्व हो जाएगा। 5 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए में CO2, बी में H2O, सी में O2, डी में NaCl। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2 हो जाएगा, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि परमाणु क्रमांक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? ए में न्यूट्रॉन की संख्या से, बी में प्रोटॉन की संख्या से, सी में इलेक्ट्रॉन की संख्या से, डी में परमाणु भार से। परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या से। 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि अम्लीय विलयन क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि अम्लीय विलयन में कौन सा आयन अधिक मात्रा में होता है? ए में OH-, बी में H+, सी में Na+, डी में Cl-। अम्लीय विलयन में कौन सा आयन अधिक मात्रा में होता है? तो H+ हो जाएगा, इसलिए 8 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं? ए में लोहा, कार्बन और निकेल, बी में लोहा, क्रोमियम, निकेल, सी में लोहा, जिंक और तांबा, डी में लोहा, टीन और एल्युमिनियम। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन से तत्व होता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ए में बेकिंग सोडा, बी में खाने का नमक, सी में चूना पत्थर, डी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो खाने का नमक हो जाएगा। 10 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में थायराइड, डी में पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे ग्रंथि क्या हो जाए? तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए में 120 दिन, बी में 60 दिन, सी में 30 दिन, डी में 90 दिन। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन होता है, इसलिए 12 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि DNA की खोज किसने की थी? ए में वाटसन क्रिक, बी में ग्रेगर मेंडल, सी में रॉबर्ट हुक, डी में एंटोनी वॉन लीबक। DNA की खोज किसने की थी? तो वाटसन क्रिक ने किया था, इसलिए 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए में बेरी, बी में स्कर्वी, सी में रिकेटस, डी में रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस हो जाएगा। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि सबसे छोटा हड्डी मानव शरीर का कौन सा है? ए में फीमर, बी में स्टेपीज, सी में रेडियस, डी में टिबिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्टेपीज हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा, इसलिए 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि
ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ए में O2, बी में O3, सी में CO2, डी में N2। देखिए ओजोन परत किस गैस की बनी होती है तो O3 हो जाएगा, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन, डी में हाइड्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसलिए 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? ए में पेट्रोल, बी में डीजल, सी में CNG, डी में कोयला। कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है तो CNG हो जाएगा। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए में 22 अप्रैल को, बी में 5 जून को, सी में 16 सितंबर को, डी में 1 जुलाई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए 19 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? ए में वायुमंडलीय तापमान वृद्धि से, बी में वर्षा की कमी से, सी में ओजोन परत की मोटाई से, डी में ज्वालामुखी विस्फोट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय तापमान वृद्धि से, इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? ए में कार्बन डेटिंग से, बी में यूरेनियम डेटिंग से, सी में फ्लोरीन डेटिंग से, डी में इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से। पृथ्वी की आयु निर्धारण किस विधि से किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ए में अनुदैर्ध्य तरंग, बी में अनुप्रस्थ तरंग, सी में अस्थायी तरंग, डी में विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, इसलिए 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है समुद्र तल से ऊंचाई जाने पर क्या होता है? ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है समुद्र तल से ऊंचाई जाने पर क्या होता है तो घटता है। क्यों घटता है तो वायु दाब घट जाता है, इसलिए घट जाता है, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है? ए में CO2, बी में CH4, सी में N2O, डी में H2O। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावशाली गैस कौन सा होगा तो CH4 जो कि मीथेन होता है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि जड़त्व का नियम किससे प्रतिपादित किया था? जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ए में गैलीलियो ने, बी में न्यूटन ने, सी में आइंस्टाइन ने, डी में केपलर ने। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया है तो गैलीलियो हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ए में 7, बी में 8, सी में 18 और डी में 12। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं तो 18 समूह हो जाएगा, जबकि आवर्त 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस में नहीं आता है? ए में हीलियम, बी में नियॉन, सी में क्लोरीन, डी में क्रिप्टॉन। देखिए हीलियम भी निष्क्रिय गैस है, नियॉन भी निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन भी है, लेकिन क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लोरीन एक हेलोजन गैस की श्रेणी में आता है, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि सबसे हल्का धातु कौन सा है? ए में सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में लिथियम, डी में कैल्शियम। सबसे हल्का धातु लिथियम Li होता है, इसलिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ए में कैल्शियम कार्बोनेट, बी में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सी में कैल्शियम ऑक्साइड, डी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि कौन सा तत्व वायु में स्वतः जल सकता है? ए में फास्फोरस, बी में पोटेशियम, सी में सोडियम, डी में लिथियम। कौन सा तत्व वायु में स्वतः जल सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस स्वतः वायुमंडल में जल सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि मनुष्य के रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ए में लुई पास्चर, बी में कार्ल लेडस्टिनर, सी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी में ग्रेगर मेंडल। मनुष्य के रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की तो कार्ल लेडस्टिनर ने किया था, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में विटामिन, डी में खनिज। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 32 का राइट आंसर भी हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है। ए में यकृत, बी में अग्नाशय, सी में गुर्दा, डी में अमाशय। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है, तो अग्नाशय हो जाएगा। 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन सी में विटामिन डी में विटामिन के। रक्त को जो थक्का करने में विटामिन सहायता करता है उस विटामिन का नाम है विटामिन के, इसलिए 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है। ए में 23, बी में 32, सी में 46, डी में 48। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, लेकिन जोड़ों की संख्या 23 होता है, इसलिए राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा। इसमें संख्या पूछा है इसलिए 46 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा है। सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा। ए में वन, बी में महासागर, सी में मिट्टी, डी में वायुमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर हो जाएगा। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि बायोडीजल मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है। ए में कोयला से, बी में पेट्रोल से, सी में वनस्पति तेल से, डी में प्राकृतिक गैस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल से। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बायोडीजल मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है, तो वनस्पति तेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। ए में वाट, बी में डेसिबल, सी में जूल, डी में हर्ट्ज। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या हो जाएगा, तो डेसिबल हो जाएगा, क्योंकि 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि ओजोन परत की सबसे अधिक क्षति किस गैस से होती है। ए में CO2, बी में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी में SO2, डी में NO2। देखिए ओजोन परत की जो सबसे अधिक क्षति के लिए गैस जो उत्तरदायी होता है वह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण कौन सा प्रदूषक होता है। ए में आर्सेनिक, बी में नाइट्रेट, सी में फ्लोराइड, डी में सीसा। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण कौन सा प्रदूषक होता है, तो नाइट्रेट हो जाएगा। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 में कहा गया कि प्रकाश की गति अधिकतम कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। ए में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, सी में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, डी में कहा गया कि 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। ए में पृथ्वी, बी में शुक्र, सी में मंगल, डी में बृहस्पति। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम और घूमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में सिलिकॉन, डी में कार्बन। विश्व में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है। ए में वाट, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर, डी में ओम। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत धारा की मापने की इकाई एम्पियर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होता है। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, इसका राइट आंसर होगा 4 चैम्बर होता है। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर हो जाएगा। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है कि मेढक के कितने चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर जल्दी से बताइए SW के तौर पर कि मेढक के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।